एमएस प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर सीख के कैसे बन सकते हैं आप सिविल डिजाइनर, क्या स्कोप होगा आपके करियर का और कैसे पा सकते हैं 35,000 से 80,000 का सैलरी एमएस प्रोजेक्ट ये सॉफ्टवेयर सीख के, ये आज के वीडियो में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं भारत की सबसे नामचीन 21 इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी कंपनीज। नाम आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। L&T ECC, इफकॉन, HCC, गैमन इंडिया, पुंज लॉयड, GMR, टाटा प्रोजेक्ट्स, DLF, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंको, IRB और गोदरेज प्रॉपर्टी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में है। दोस्तों, आज देखेंगे कि कैसे आप आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं 3 आसान स्टेप्स में। आपको करना क्या है, मैं जो 3 स्टेप्स आपको बताने वाला हूं उसको आपको रूबरू फॉलो करना है। अगर आप आपका दिमाग लगाओगे तो इसमें आपको निराशा हाथ लगेगी। लेकिन जैसे इस मेरे प्रेजेंटेशन में आपको 3 स्टेप्स बताई गई, अगर वैसे की वैसे सीक्वेंस में फॉलो की गई तो आपको जो आपके ड्रीम्स है वो हासिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं कौस्तुभ पानसे फ्रॉम कैड सेंटर डिजाइन स्टूडियो पुणे आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए, आज आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि एमएस प्रोजेक्ट का सिविल डिजाइनिंग में स्कोप क्या है, कौन सी टॉप एमएनसी कंपनीज और उनमें सैलरी क्या है, टॉप के आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट्स चलते हैं वो क्या है, और कैसे आप एज अ सिविल इंजीनियर अपना ड्रीम को कन्वर्ट कर सकते हैं गोल में, हाउ टू गेट जॉब इन एमएस प्रोजेक्ट्स, और 2 मेरे अनुभव पे बेस्ड हुई स्लाइड्स। पहली है कि एज अ फ्रेशर इंजीनियर सबसे बड़ी गलतियां आप आपके करियर्स में क्या करते हो। उसके बाद देखेंगे कि आज के जॉब के लिए चैलेंजेस क्या है, और एज अ फ्रेशर एज अ स्टूडेंट आप पर्सनल लेवल पे क्या ऑब्स्टेकल्स फेस करते हो। आखिरी में और बेहद इंपॉर्टेंट ये भी देखेंगे कि हाउ टू बिकम एक्सपर्ट प्रोफेशनल बाय लर्निंग एमएस प्रोजेक्ट डिजाइन इंजीनियर। फ्रेंड्स, लेट्स सी हम सब लोगों का ड्रीम क्या होता है बेस्ड ऑन एमएस प्रोजेक्ट डिजाइन। हम में से ज्यादातर लोग पाना चाहते हैं एक ऐसा जॉब जो उन्हें सिविल डिजाइनर बनाए, प्रोजेक्ट प्लानर बनाए। फिर जॉब होने के साथ साथ हमें जो आईटी कंपनीज में जो सैलरी होती है उस स्टैंडर्ड्स की सैलरी चाहिए, और ये जो कंपनी है ये भी ब्रांडेड होनी चाहिए। तो आपको जॉब तो चाहिए ही सिविल डिजाइनिंग में, उसके ऊपर सैलरीज अच्छी चाहिए और कंपनी भी ब्रांडेड होनी चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो बहुत ज्यादा हाई डिमांड में। देखिए, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट जो डिमांड में वो है हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग, होटल्स, मॉल्स, पार्क्स, स्टेडियम्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल एंड मोबाइल टावर प्रोजेक्ट्स, डैम्स, टनल्स एंड पावर प्रोजेक्ट, रोड्स, कनाल्स और ब्रिज प्रोजेक्ट्स। आपने हर सिटीज में देखा होगा कि गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स बना रही है, सागरमाला प्रोजेक्ट की तरफ पोर्ट्स बन रहे हैं और मेट्रो प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं। आप नागपुर चले जाइए, पुणे, मुंबई, गो टू कोची, यू गो टू चेन्नई, यू गो टू जयपुर, यू गो टू दिल्ली, कोलकाता, आपको दिखेंगे कि इंडिया में जगह जगह पे मेट्रो का काम लगभग चल रहा है और काफी आगे बढ़ चुका है। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इंडस्ट्रियल के शेड्स और इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स भी काफी आते रहते हैं। तो दोस्तों, पहले देख लेते हैं कि भारत का फ्यूचर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इंडिया और अब्रॉड में क्या फ्यूचर है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार का सपना है कि 2022 तक हमें इसे 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। तो आज हम लोग हैं 3.2 ट्रिलियन पे। तो दोस्तों, इसमें से जब 100% एफडीआई आ जाएगा इस सेक्टर में तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स इतना हो जाएगा। तो अभी अगर देखते हैं कि हर जगह आप अगर नजर डालोगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रोजेक्ट्स देखेंगे। आप गौर से देखिए कि ये डिजाइन इंडस्ट्री कितना बड़ा है। आप देखिए 135 करोड़ के पॉपुलेशन की इंडस्ट्रियल नीड्स और अपनी डेली पावर की नीड्स के लिए हर जगह आपको पावर प्लांट्स दिख रहे हैं। सिटीज को कनेक्ट किया जा रहा है बाय एयरपोर्ट्स। आपको सिटीज में, अर्बन एरियाज में मॉल्स दिखेंगे, मल्टीप्लेक्सेस दिखेंगे, फूड कॉम्प्लेक्सेस दिखेंगे, हॉस्पिटल्स दिखेंगे, स्टेडियम्स दिखेंगे। आप मुंबई में चले जाइए, आपको मेट्रो दिखेगा, रेलवे का नेटवर्क हर जगह हो रहा है, मेट्रोज मैंने पहले ही जिक्र किया, डैम्स बन रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी स्कूल्स बन रही है, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, उनका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो हर तरफ अगर आप नजर उठा के देखोगे
तो हर तरफ आपको दिखेगा कि डिज़ाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के कितने सारे काम हो रहे हैं। तो जैसे मैंने जिक्र किया था, आपको अगर आपका ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग एमएस प्रोजेक्ट, तो आपको 3 स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहली स्टेप जो है ना, आप एमएस प्रोजेक्ट एक्सपर्ट से सीखें। सेकेंड, आप इस तरह से सीखें कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले लाइव प्रोजेक्ट्स का। और स्टेप नंबर 3 है, आपको ऐसे सीखना है कि जैसे आप टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। तो एमएस प्रोजेक्ट एक्सपर्ट से सीखने का मतलब दोस्तों ऐसा है कि आप उसको एक बेसिक वर्जन पे ना सीखें। एमएस प्रोजेक्ट के बेसिकली 5 अलग अलग वर्जन्स होते हैं या अलग अलग उसके फेजेस में होता है। तो एमएस प्रोजेक्ट इनिशिएशन या प्लानिंग के लिए सीखा जा सकता है, एमएस प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के लिए सीखा जा सकता है, कॉस्टिंग के लिए, एमएस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए और क्लोजिंग के लिए, ऐसे अलग अलग हैं। तो आप कमांड बेस ना सीखते हुए आप उसके डिटेल्ड वर्जन पे सीखिए। अभी आपको और एक बात बताता हूँ दोस्तों कि जो मैंने सेकंड स्टेप मेंशन किया था कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए लाइव प्रोजेक्ट्स पे। तो आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो हमारे एक विद्यार्थी ने एक डमी प्रोजेक्ट के ऊपर एकदम लाइव प्रोजेक्ट जैसा प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाया है। तो आपको भी इसी तरह लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। मैंने शुरुआत में कहा था कि हमें 3 स्टेप्स पे काम करना है। पहली स्टेप है एक्सपर्ट से सीखिए, दूसरी स्टेप है लाइव प्रोजेक्ट्स भी सीखिए। तो आपको ये ऐसे लाइव प्रोजेक्ट्स बनाते आना चाहिए। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं गैंट चार्ट या जिसे शेड्यूल चार्ट भी कहते हैं। तो इस लेवल का डिटेलिंग आपको आना चाहता हूँ आज के इस वीडियो में दोस्तों। ये जो सीक्रेट है ना कि आप कैसे जॉब इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, उसका एक सीक्रेट आपको बताता हूँ। आप जब भी इंटरव्यू को जाए ना, एक फोल्डर कैरी कीजिए, एक पोर्टफोलियो कैरी कीजिए, जिसमें आपने एमएस प्रोजेक्ट पे बनाए हुए अभी तक के जितने प्रोजेक्ट्स हैं लाइव या डमी, उन सारों के प्रोजेक्ट के रिपोर्ट्स आप प्रिंट आउट करके लेके जाइए। देखिए, बहुत बार कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एंड जब आप ये पोर्टफोलियो देते हो ना, इंप्रेशन आपका बहुत तगड़ा पड़ेगा। देखिए, आपको मैं बैकग्राउंड देता हूँ थोड़ा सा। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती है ना, जो अपने क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन दे रही होती है, उनको इम्प्रेस कर रही होती है, तो क्या होता है कि वो कैसे दिखाती है कि उन्होंने अभी तक के कौन से काम सक्सेसफुली कंप्लीट किए, वो दिखाते हैं वाया पोर्टफोलियो। इन पोर्टफोलियो को वो सजा के रखते हैं अपने लाइब्रेरी में, जिसके 2 उपयोग हैं। क्लाइंट को अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं, और हम जैसे फ्रेशर्स जब उनको ज्वाइन करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस दिलाने के लिए उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे हमें काम भी कराया जाता है। आगे बढ़ के आपको अगर एमएस प्रोजेक्ट का अगर जॉब इंटरव्यू क्लियर करना है तो ये पोर्टफोलियो कैरी कीजिए, और ऐसे रिपोर्ट्स उसमें वो पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो दोस्तों, कैड सेंटर एक मल्टीनेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। हमारा प्रेजेंस जो है वो मोर देन 50+ कंट्रीज में है, और करीब करीब 1000+ आउटलेट्स हैं इंडिया में ही। दिस कंपनी इज इंडिया बेस्ड फ्रॉम 1988। 32 साल में हम करीब करीब 15 लाख इंजीनियर्स अभी तक हमसे स्किल बेस्ड कोर्सेज कर चुके हैं। तो हम पायोनियर हैं कैड टेक्नोलॉजी में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। वी आर एन ऑथराइज सॉफ्टवेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। वी आर अफिलिएटेड विद एनएसडीसी, एमएससी भी सर्टिफिकेशन है, आईएसओ भी है। तो दोस्तों, आप एक बात आप क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि व्हाई द इंडस्ट्री प्रीफर्स कैड सेंटर सिलेबस। देखिए, आप जो स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं वो कैड सेंटर का कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट है। इसमें आप एनएसडीसी और स्किल इंडिया का लोगो देख रहे हैं। मतलब दोस्तों, एनएसडीसी ये इंडिया का सबसे बड़ा अथॉरिटी व्हेन इट कम्स टू स्किल डेवलपमेंट, और स्किल इंडिया भी इसी मिशन के तहत ये है। तो ये सारी जगह, ये इंडस्ट्री में और गवर्नमेंट में ये सारा सर्टिफिकेट आपको ऑथराइज्ड होगा। आप सर्टिफिकेट के बैक साइड में अगर बॉटम में देखेंगे तो दुनिया की जितनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जो फॉर्च्यून 500 में आती है, उन सारों से कैड सेंटर का ऑथराइजेशन है। वी आर ऑथराइज्ड बाय ऑटोडेस्क, वी आर ऑथराइज्ड बाय सीमेंस, एनसिस, बेंटली, ओरेकल, इनफैक्ट द मेकर्स ऑफ क्रियो दैट इज पीटीसी। इन सारे कंपनीज से कैड सेंटर को ऑथराइजेशन है। तो कैड सेंटर को इंडस्ट्री से भी ऑथराइजेशन है। इसके बारे में मैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सेल्विन अभी आपसे बात करेंगे कि कैसे हमारे इंडस्ट्री के सर्टिफिकेशंस हैं। Hi, it's been very good time for CAD Center. You all know the lot of recognition, lot of joint activities are happening around CAD Center. It's been 30 years since CAD Center started its journey. Recently, we have become partners to NSTC. CAD Center become NSTC authorized training partner. You all know NSTC is National Skill Development Council.
a joint venture between the Government of India and the industry body. They have recognized CAT Center training programs as one of its best, and they have said CAT Center curriculum is good enough for employability skill development in this country. CAT Center is helping engineers to achieve their dreams in the design career, now recognized by Government of India and the industry body. So now, what it means to the industry, what it means to CAT Center, and what it means to CAT Center customers. Industry can comfortably recruit people trained by CAT Center because the curriculum is recognized and approved by the industry body. For the students, again, CAT Center curriculum is one of its best, recognized by the industry, and the recruiting body is approving the curriculum is one of its best. So they need not search for different approved training institution. They can confidently join with CAT Center. For CAT Center, it is the recognition for 30 years of its efforts to be one of the leading skill provider in the country. Now, many times the parents comes and ask a question, is your curriculum recognized by the government? Now, confidently, all the counselors and instructors can say, yes, CAT Center curriculum is recognized by the government and the industry body. CAT Center curriculum has been approved as a industry standard. Okay, so now CAT Center partners and CAT Center engineers and CAT Center counselors confidently communicate to the world that all that we did in the last 30 years have been recognized now by NSTC, and we have become NSTC partner. CAT Center, now NSTC training partner, a seal of recognition, seal of authentication, seal of confirmation that CAT Center training programs are one of the best in the world. Thank you. दोस्तों, अभी आपने जो सुना वो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सेल्वन थे। तो आपने अभी तक समझ ही लिया कि इंडस्ट्री हमारे कोर्सेज क्यों प्रीफर करते हैं। अभी चल के ज़रा आगे चल के देखते हैं कि जो फ्रेशर इंजीनियर्स हैं ना, उनके जॉब के क्या चैलेंजेस है। देखिए, सबसे पहले इस बात को एकदम ठोक पीट के समझ लीजिए, आपके दिमाग में उतार लीजिए कि द इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टिंग रेडीमेड स्टूडेंट्स एंड दीज स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू सॉल्व इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स। और क्या होते हैं इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स, ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रो हाउस, हाई राइज बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इन सारों का डिज़ाइन करने के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें इंडस्ट्री लेवल कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल और मोबाइल टावर, वाटर टैंक, ब्रिज ट्रस, इन सारे प्रोजेक्ट्स को गिना जाता है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में। तो आप अगर कोई छोटा मोटा दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसे इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट नहीं कहा जाएगा। फाउंडेशन डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल शेड डिज़ाइन, ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करता आना चाहिए। लेकिन आज के जो जॉब चैलेंजेस है वो थोड़े से प्रखर हो गए हैं। देखिए, आज हमारे देश में करीब करीब 12 लाख सिविल इंजीनियर्स एवरी ईयर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि सप्लाई ऑफ स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, जॉब्स उतने हैं नहीं। सो द डिग्री इज़ नॉट इनफ। और कंपनियों में अभी क्या हो गया कि वो फ्रेशर पे ना वक्त ज़ाया करती है ना समय ज़ाया करती है उन्हें अपग्रेडिंग में। सो यू आर एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग। सो अंडरस्टैंड, ओनली डिग्री इज़ नॉट इनफ। लेकिन आप में से बहुत लोग ये फैक्ट को ना समझते हुए आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा डिग्री के भरोसे। आप 4 साल में, ये आपका एक्सक्यूज़ रहता है कि 4 साल मैंने अभी डिग्री में बहुत मेहनत की है ना, अभी मैं कुछ नहीं सीखना चाहता, मैं अभी बोर हो चुका हूँ। तो अगर ऐसा आप सोचते हैं तो ये बड़ा मिस्टेक होगा। तो अगर आप ऐसा भी सोच रहे हैं कि जब मुझे जॉब लग जाएगा तब मैं रेलेवेंट आइडेंटिफाई कर लूँगा कि क्या मुझे सीखना है, तो वो भी एक गलत फहमी है। और सबसे बड़ा गलत फहमी तो ये दोस्तों कि मैंने यूट्यूब या कॉलेज में रहते हुए एमएस प्रोजेक्ट सीख लिया है। तो आपने थोड़ी बहुत कमांड सीखी है, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट टू क्रैक एन इंटरव्यू ऑफ एन बिग एमएनसी कंपनी, जिनकी स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी। और एक बड़ी मिस्टेक जो मैंने ऑब्जर्व की है कि यू गो फॉर डिस्टेंस, यू गो फॉर नियर बाय इंस्टीट्यूट। आप वहाँ पे ना सिलेबस देखते हो, ना ट्रेनर देखते हो, ना कुछ देखते हो। सो यू जस्ट गो टू नियर बाय इंस्टीट्यूट और बस आप कुछ सीख लेते हो, उसका भी कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। एक्सक्यूजेस बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कैट सेंटर के बारे में। आपने शायद ये सुना होगा कैट सेंटर के कोर्सेज बड़े एक्सपेंसिव हैं, इंस्टीट्यूट ज़्यादा कमिट करता है, इतना डिलीवर नहीं करता। उसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ।
तो ये जो एक गलत फहमी है ना कि एवरी इंस्टीट्यूट सरीका सिखाता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक दिक्कत या एक्सक्यूज जो इतने सालों के अनुभव में मैंने सुना है इनटू करियर काउंसलिंग, that 90% of you have not fixed your goal in the career, and that is the reason, that is the sole reason why you think it would be a complete waste of time to do any course, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं करना क्या है। फिर आपको ऑथराइज्ड और लोकलाइज सर्टिफिकेट में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। तो दोस्तों, कुछ बातें क्लियर कर दूं आपको। देखिए, कैड सेंटर है ना, वो एमएस प्रोजेक्ट ट्रेनिंग का बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इसमें हम रेफरेंस बुक्स देते हैं कि समटाइम्स यू टेंड टू फॉरगेट व्हाट वी हैव लर्नड ड्यूरिंग द प्रोग्राम, तो वो स्टेप बाय स्टेप गाइड है। इट्स अ 40 आवर्स प्रोग्राम और कंप्लीटली आपने देखा कि कैसे इंडस्ट्री सारा हमें सर्टिफाई करती है। इट्स इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड सिलेबस। सो दिस इज अ स्लाइड वेयर यू कैन सी द सिलेबस। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 40 घंटे का प्रोग्राम है। मूविंग ऑन, वो जो बात थी ओवर कमिटमेंट की और अंडर डिलीवरी की, उसके ऊपर आता हूँ। देखिए, हम इस ये बहुत सारे लोग सोचते हैं, तो इसको एकदम ट्रांसपेरेंट रखने के लिए हमने 3 सिस्टम्स डेवलप किए। उसमें से आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, पहले सिस्टम में दिस इज अ डे टू डे फिजिकल प्रोग्रेस ट्रैकिंग। इसमें क्या होता है कि डे 1 से आपको एक शीट दी जाएगी जो आपके ट्रेनर्स के फाइल्स में होती है। इसमें सारी कमांड्स लिखी हुई है, जिसमें आपको जो प्रोजेक्ट्स कराने वाले हैं, किस दिन क्या होगा, सारा लिखा हुआ है। तो एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ स्टूडेंट, आपने क्या करना है कि अगर ट्रेनर ने उस दिन वो सारा पोर्शन कंप्लीट किया है, सारा आपको समझा है और सारा आपको प्रैक्टिस भी आपने किया है, तभी आप इस पे सिग्नेचर कीजिए। अगर ट्रेनर ने कहा है कि कुछ पोर्शन वो बाद में पढ़ाएंगे, या आपने डाउट पूछा और वो नहीं सॉल्व कर पाए, प्लीज़ आप सिग्नेचर मत कीजिएगा। तो इस तरह से इस शीट का वीकली रिव्यू वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेती है और पूरा ट्रैक रखती है कि आपको जो कमिट किया गया था वो डिलीवर हो रहा है कि नहीं। सेकेंड चीज जो हम करते हैं वो वी हैव गॉट एन ईआरपी एट द लोकल लेवल, जिसमें आपकी बैचेस, आप जब से क्लास में एडमिशन लेते हो और जब तक जाते हो, सारे आपके रिकॉर्ड्स ईआरपी में रहते हैं। आपको इस दौरान कोर्स मटेरियल और सर्टिफिकेट भी मिलना है, तो उसके लिए कोई परेशानी ना हो जाए। आपका कोर्स खत्म होते ही जैसे अप्लाई किया जाएगा, तो जो भी उसमें टाइम रहेगा वो सारा हमारे जो ईआरपी मैनेजर्स होती हैं वो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। तो थर्ड चीज जो हमने किया हुआ है कि वी हैव अ 5 स्टेप प्रोसेस टू सर्टिफाई अवर ट्रेनर। टीसी एग्जाम्स लेते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल टेस्ट लेते हैं उनको, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो खुद उनके कम्युनिकेशन मास मॉक्स कर लेते हैं, एक्सटर्नल ट्रेनर्स आके बिहेवियरल स्किल पे काम करते हैं, और एक ट्रेंड ट्रेनर प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें उनको सिखाते हैं दूसरे ट्रेनर्स की सिखाते कैसे हैं। सो जो हर एक बंदा, जो आप सैंपल एक सर्टिफिकेट देख रहे हो, हर एक ट्रेनर जो आपको पढ़ाता है वो उस सॉफ्टवेयर में इच 5 स्टेप प्रोसेस से गुजरा हुआ है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल अश्योर्ड रहिए, और आपसे वो जिससे वैलिडेट करना है आप करा सकते हैं। ऐसे सारा बैकएंड में हम क्वालिटी मैनेज करते हैं। दोस्तों, सी, नॉट इवन स्टूडेंट्स बट वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स एज वेल। यू कैन सी द लिस्ट दैट्स ऑन द स्क्रीन। बहुत बड़े तादाद में अभी तक हमने कॉर्पोरेट्स को सिखाया हुआ है। मूविंग ऑन, जैसे हमने पहले भी कहा कि डोंट अंडर एस्टिमेट द वैल्यू, और ऐसा मत सोचिए कि सारे जगह सर्टिफिकेशन एक ही होता है, बिल्कुल भी नहीं। कैड सेंटर सर्टिफिकेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। इट इज एनएसडीसी अप्रूव्ड, एमएसएमई अप्रूव्ड, सारे सॉफ्टवेयर वाले उसमें हैं। तो जस्ट आई थॉट ऑफ गिविंग यू अ रिमाइंडर। कैड सेंटर ऑथराइजेशन के बारे में भी हमने, एमडी ने क्या कहा वो आपने सुना ही। और अभी आ जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ पर्सनल ऑब्स्टेकल्स होते हैं एंड सम ऑफ देम आर रिलेटेड टू द कमर्शियल एस्पेक्ट और द मनी एस्पेक्ट। तो दोस्तों, एक बात उस गलत फहमी से निकल जाए कि क्या कैड सेंटर बहुत ही एक्सपेंसिव कोर्सेज है, बिल्कुल भी नहीं। कैड सेंटर इज एन अफोर्डेबल कॉस्ट, और अगर आपसे इकट्ठा फी नहीं बन पा रहा है तो आप या आपके गार्डियन पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव गॉट एन अफिलिएशन विद एसबीआई एज वेल। तो इसके एजुकेशन लोन फैसिलिटी भी आप हमारे प्रोग्राम्स में उठा सकते हैं। कुछ लोगों को डिस्टेंस का दिक्कत होता है, तो उनके लिए मैं अपने सारे जो रिटेल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके नाम दे रहा हूँ। वी आर प्रेजेंट इन ऑल द डायरेक्शन। वी आर एट औंध एंड पिंपले सौदागर, देन वी आर प्रेजेंट एट सातारा रोड,
एंड कोंडवा। तो टाइमिंग्स पूरे 7 दिन हमारा ऑफिस ओपन रहता है, आप कोर्स के दौरान ब्रेक भी ले सकते हैं। और करंटली ड्यूरिंग लॉकडाउन जो हमारा अभी काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा हाइब्रिड ट्रेनिंग है। अगर अभी आप इस पीरियड में एडमिशन लेते हो तो यू हैव एन ऑप्शन टू स्टार्ट विद ऑनलाइन क्लासेस, और फिर उसको आप आगे जाके क्लासरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके रिक्वेस्ट पे पर्सनल ट्रेनर्स भी आपको दे सकते हैं। आप गूगल पे हमारे रिव्यूज चेक कर सकते हो। यू कैन गो टू जस्ट डायल, यू कैन फर्स्ट लुक ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रिव्यूज वी हैव गॉट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। वो सारे कस्टमर्स ने लिखे हुए हैं। और अगर आपको कोर्स की इंक्वायरी करना है, एमएस प्रोजेक्ट या और भी कोई सिविल डिज़ाइनिंग के कोर्सेज, प्लीज़ दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए। दोस्तों, ये जो समय है पिछले 5 महीने का, ये भारत के नहीं पूरे वैश्विक इतिहास में एक अलग फेज लेके आया है। लेकिन आप में से जो लोग अभी नौकरी करने के कगार पे हैं और जिनका डिग्री गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि हो गया है, आप अभी घर पे बैठ के टाइम वेस्ट मत कीजिए। एज अ बिग ब्रदर, एज अ सीनियर फ्रेंड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो। देखिए, एक चाइनीज फिलोसोफर है कॉन्फ्यूशियस, वो कहते हैं कि सक्सेस डिपेंड्स अपॉन प्रीवियस प्रिपरेशन एंड विदाउट सच प्रिपरेशन देयर इज श्योर टू बी फेलियर। तो आप अगर आपके जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे तो वो जो सिविल डिज़ाइनिंग का जॉब आपको चाहिए था, वो जो आपको आईटी एमएनसीज की सैलरी चाहिए थी, और वो जो ब्रांडेड मल्टीनेशनल कंपनी में आपको काम करना था, वो नहीं आपसे हो पाएगा अगर आप घर पे ही बैठे रहेंगे तो। सो फ्रेंड्स, कम आउट, learn something, upgrade your skills, learn it from the best institute, learn it on live projects, and ultimately ऐसे सीखिए कि जैसे आपको टेक्निकल इंटरव्यू उससे क्लियर कर पाए। सो साइनिंग ऑफ, दिस इज कौस्तुभ। आई होप you like the video. Please share the video and subscribe to my channel. In the comment box you can mention your suggestions as well. Thank you very much, friends.